नमस्कार दोस्तों, आज आप जेठ मास में केले के पेड़ की एक नई कहानी सुनेंगे। दोस्तों, जेठ मास में केले की कथा सुनने से बहुत पुण्य फल मिलता है। केले के पत्ते को प्राचीन समय से ही उच्च और पवित्र माना गया है। केले के फल, तने और पत्तों को हमारी पूजा स्थान में अनेक तरह से उपयोग किया जाता है। इसे शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि केले के वृक्ष में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा की जाती है तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूजा व्रत विधान में केले का फल, प्रसाद में केले के पेड़, पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। केले के पेड़ का अध्यात्म बहुत ही महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पत्तों में भगवान विष्णु का वास होता है। केले के जड़ में भगवान शंकर का वास होता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की एक रोचक कहानी है। आइए सुनते हैं इस कथा को। महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। वह 5 वर्ष की अवस्था में आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दुर्वासा स्वयं महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश के बने हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था। उनके द्वारा समस्त ज्ञान को पाने के बाद भी अपने क्रोध को नहीं त्याग सके थे। जब वह बड़े हुए तो माता पिता ने देखा कि बालक में वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या कंदली से करा दिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोध अग्नि को जानते थे, इसलिए अपनी पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो इसके लिए चिंतित भी थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, आपकी पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करेंगे। कंदली स्वभाव से कर्मठ और समझदार थी। वह हर एक बात का ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ गलती होती जाती है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में निश्चिंता आने लगी। एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठा दे। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कंदली की नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्य उदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान ना कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि आज से यह कंदली का वृक्ष कहलाएगा। हर पूजा व अनुष्ठान में प्रयोग किया जाएगा। कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। बड़े महीने में केले के पेड़ को सींचने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।